नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में महागठबंधन की सियासत इन दिनों जितनी सक्रिय है उससे कहीं अधिक अस्थिर भी दिखाई दे रही है। एक और जहां तेजस्वी यादव खुद को गठबंधन का चेहरा बनाकर सरकार पर हमलावर दिखते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। चाहे वे उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के बगावती बयान हो या फिर सहयोगी दलों के नेताओं की नाराजगी, हर तरफ से तेजस्वी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी बिहार में सीट बंटवारे को लेकर अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। रही बात राजद के अंदरूनी हालात की, तो खुद पार्टी के कई विधायक तेजस्वी की रणनीति और फैसलों से असहमत नजर आ रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन की ये पूरी तस्वीर विरोध और भ्रम से भरी हुई है। बड़ा सवाल यही है कि तेजस्वी आखिर इस बिखरते हुए गठबंधन को किस तरह से एकजुट रख पाएंगे। क्या वे महज नारों और यात्राओं के दम पर इन मतभेदों को दबा पाएंगे या फिर अंदर से एक ठोस राजनीतिक पहल लेकर सभी दलों और नेताओं को एक मंच पर ला पाएंगे। क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन के खेमे में, आइए जानते हैं विस्तार से। महागठबंधन में उभरती खींचतान। बिहार की राजनीति इन दिनों एक दिलचस्प मोड़ पर है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जहां सत्ता पक्ष यानी एनडीए एक स्थिर और संगठित रूप में प्रचार की जमीन तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन एक बार फिर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिशों में सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जिस यात्रा की योजना बनाई जा रही है वे वास्तव में एक स्पष्ट राजनीतिक दिशा नहीं बल्कि विरोधाभासों और असहमति से भरी हुई है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में प्रस्तावित ये यात्रा अगस्त 2025 में निकाली जानी है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता खासकर राहुल गांधी की भी भागीदारी तय मानी जा रही है। यात्रा के जरिए गठबंधन बूथ स्तर तक पहुंचने की कोशिश करेगा और जनता को मौजूदा एनडीए सरकार की नाकामियों से अवगत कराने की रणनीति बनाई जा रही है। परंतु एक बड़ा सवाल यह है कि क्या खुद महागठबंधन इस समय उस स्थिति में है कि वे जनता के सामने एकजुट और स्पष्ट विजन के साथ खड़ा हो सके। चारों ओर से घिरे तेजस्वी यादव के आवास पर हुई समन्वय समिति की बैठक से जो बातें सामने आई उससे इतना तो स्पष्ट है कि महागठबंधन चुनावी मोड में आ चुका है। लेकिन गठबंधन की आंतरिक स्थिति को देखते हुए ये रणनीति कितनी असरदार होगी, इस पर संदेह जताना अतिशयोक्ति नहीं होगा। एक और जहां तेजस्वी यादव सरकार पर आरोप लगाते हुए हमला कर रहे हैं और हमला करने के लिए अब यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी के विधायक ही बगावती तेवर अपना रहे हैं। कांग्रेस जो गठबंधन की एक प्रमुख सहयोगी पार्टी है, वे भी सीटों के बंटवारे को लेकर अपने तेवर कड़े कर चुकी है। राहुल गांधी के शामिल होने की बात कर तो जरूर महागठबंधन को एक राष्ट्रीय स्तर का मंच देती है और एक राष्ट्रीय मंच पर खड़ा करती है, लेकिन क्या इससे बिहार के स्थानीय मुद्दों पर कोई स्पष्ट एजेंडा सामने आएगा, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। यह विडंबना ही है कि जिस गठबंधन को जनता की आवाज बनने का दावा करना चाहिए वह खुद अपनी आवाज को समेट नहीं पा रहा है। बैठक में यह तय किया गया कि यात्रा रक्षाबंधन के बाद निकाली जाएगी और हर प्रमंडल में नेताओं की उपस्थिति दर्ज की जाएगी, लेकिन क्या ये यात्रा सिर्फ एक चुनावी दिखावा बनकर रह जाएगी? जनता को ये समझने की जरूरत है कि किस यात्रा से, इस यात्रा के पीछे असली मंशा क्या है, सरकार को घेरना या अपने अंदरूनी विरोधों को ढकने की कोशिश करना। राजद और कांग्रेस की बात करें तो दोनों पार्टियां अपने अपने दायरों में एक दूसरे को कमजोर करने में जुटी हुई दिखाई दे रही हैं। तेजस्वी यादव की स्थिति एक ऐसे कप्तान की है जो अपनी ही टीम के खिलाड़ियों को लेकर आश्वस्त नहीं है। कांग्रेस एक और खुद को राष्ट्रीय पहचान वाली पार्टी के तौर पर पेश कर रही है और चाहती है कि सीटों का बंटवारा उससे सम्मानजनक मिले, वहीं दूसरी ओर राजद इसे अपने वर्चस्व की लड़ाई मान रहा है। दोनों के बीच संवाद की कमी भी लगातार बनी हुई है और अब यह दरार इतनी बड़ी हो चुकी है कि गठबंधन की रणनीतियों पर भी असर डाल रही है। भले ही एक स्टेज पर राजद और कांग्रेस दोनों साथ दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सीटों की खींचातानी तेजस्वी की नैया डुबोने में कारगर साबित होने वाली लग रही है।
बिल्कुल भी समय नहीं लगाएगी। एक और राहुल की बात करें तो वो सोच रहे हैं कि हर जगह हार के बाद वो बिहार में अपना वर्चस्व बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन हर जगह हार का सामना करने के बाद अब वो तेजस्वी के लिए भी कहीं खतरे की घंटी ना बन जाए, ये एक बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में अब उठ रहा है। बिहार की राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है कि गठबंधन चुनाव से पहले बनते हैं और नतीजों के बाद या तो बिखर जाते हैं या फिर नए समीकरण बनाते हैं, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग दिखाई दे रही है। जनता पहले से कई ज्यादा सजग है और अब केवल वादों पर विश्वास नहीं करती। बिहार के लोगों ने जंगल राज में जो कुछ भी देखा है, विकास के नाम पर जुमलों की बात करें, कानून व्यवस्था का बिगड़ते हाल की बात करें, बेरोजगारी और शिक्षा की खराब स्थिति की बात करें, वे उन्हें सिर्फ रैलियों और यात्रा से भुलाया नहीं जा सकता। महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल ये नहीं है कि वे जनता को एनडीए की विफलताओं के बारे में कितना बता पाते हैं, बल्कि ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वे खुद को एकजुट, संगठित और सशक्त विकल्प के रूप में कैसे प्रस्तुत कर पाते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी एजेंडा जनता के सामने पेश नहीं किया गया है। आज जब गठबंधन के भीतर से ही आवाजें उठ रही हैं, मुकेश सहनी जैसे नेता बगावत पर उतर आए हैं, कांग्रेस की नाराजगी जाहिर हो रही है और कई राजद विधायक तेजस्वी की नेतृत्व शैली पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे में जनता को यह भरोसा दिलाना बेहद कठिन है कि यही गठबंधन उन्हें बेहतर शासन दे पाएगा। राजनीति में दृश्य और संदेश दोनों अहम होते हैं। जनता को दिखता है कि विपक्ष सरकार पर वार कर रहा है, लेकिन वह ये भी महसूस करती है कि इन हमलों के पीछे कितनी सच्चाई है और कितनी रणनीति है। एक तरफ तेजस्वी यादव सरकार पर तंज कस रहे हैं, लेकिन वे खुद अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके भाई, बड़े भाई की बगावतें भी हाल ही में देखने को मिली है। उन्होंने हरी टोपी त्याग पीली टोपी पहन ली है। लगातार अंदरूनी मतभेद, बगावत और नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता, ये सब मिलकर एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। ऐसे में यदि महागठबंधन की यात्रा सिर्फ सरकार विरोधी नारों और खोखले वादों पर आधारित होगी, तो यह यात्रा लोगों के मन में एक स्थायी असर छोड़ने में विफल रह जाएगी। महागठबंधन को यह समझना होगा कि आज की राजनीति सिर्फ भाषणबाजी या रैली तक सीमित नहीं है। जनता अब ठोस एजेंडा चाहती है, रोजगार का भरोसा चाहती है, शिक्षा की बेहतरी, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती और आर्थिक स्थिरता, ये सब एजेंडे जनता के सामने रखने होंगे, तभी जनता विश्वास कर पाएगी। लेकिन अब तक महागठबंधन इन मुद्दों पर एक साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में विफल रहा है। चाहे वे शिक्षा का मुद्दा हो या युवाओं की बेरोजगारी का, विपक्ष सिर्फ सरकार की आलोचना कर रहा है, लेकिन खुद क्या करेगा इस पर मौन है, और यही वह खालीपन है जो जनता को असमंजस में डालता है। तेजस्वी यादव 2025 में सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी उनकी कि क्या वे सिर्फ अपने भाषणों और नारों तक सीमित रहेंगे या फिर गठबंधन की तमाम कड़ियों को जोड़कर एक मजबूत विपक्ष बना पाएंगे। उन्हें ये समझना होगा कि विपक्ष की भूमिका सिर्फ विरोध करने की नहीं होती, बल्कि एक वैकल्पिक शासन प्रणाली की छवि प्रस्तुत करने की होती है। अगर वे इस परीक्षा में सफल नहीं होते तो 2025 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक करियर के लिए एक कठिन मोड़ ले आ सकता है। बिहार की जनता को अब एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो सिर्फ सरकार की आलोचना ना करे, बल्कि खुद को उसके बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सके। जनता इस बार सिर्फ नारों पर नहीं, ठोस योजनाओं और नीतियों पर वोट देगी। ऐसे में अगर महागठबंधन सिर्फ यात्रा और विरोध प्रदर्शनों तक सीमित रह गया और अपने अंदर की टूट फूट को नहीं सुलझा पाया, तो इसका सीधा सीधा लाभ एनडीए को मिल सकता है, फिर चाहे वे एनडीए की कितनी भी आलोचना कर ले। महागठबंधन को अब चुनावी रथ निकालने से पहले अपने घर की सफाई करनी होगी। राजद के भीतर की बगावत, कांग्रेस की नाराजगी, छोटे दलों की अनदेखी और नेतृत्व को लेकर स्पष्टता, ये सब अगर जल्द नहीं सुलझा तो ये यात्रा चुनावी सफलता की ओर नहीं बल्कि विफलता की राह बन जाएगी। अब तेजस्वी की मुश्किलें चुनावों से पहले कितनी और बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की राजनीति एक बार फिर बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। महागठबंधन की प्रस्तावित यात्रा एक तरफ जहां एनडीए सरकार को घेरने की रणनीति के रूप में पेश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर ये यात्रा महागठबंधन की अंदरूनी असहमति और असंतुलन की परछाइयों में घिरी हुई है। जनता के सामने जब तक कोई स्पष्ट, ठोस और एकजुट विकल्प पेश नहीं किया जाएगा, तब तक केवल यात्राएं, तंज और आरोप प्रत्यारोप से माहौल को बन सकता है, लेकिन विश्वास नहीं।
लोकतंत्र में भरोसा सबसे बड़ा हथियार होता है और यही हथियार अगर कमजोर पड़ा तो चाहे जितने भी मंच सजाए जाए, जनता की नजरों में असर नहीं बन पाएगा। इसलिए अब वक्त है कि महागठबंधन खुद को एक स्थायी और भरोसेमंद विकल्प के रूप में जनता के सामने मजबूती से पेश करे। इस चुनावी समर में जीत उसी की होगी जो न केवल विरोध करेगा बल्कि समाधान के साथ सामने आएगा। बिहार की जनता इंतजार कर रही है नेताओं का या नारों का नहीं, उनके नियत और नीति का। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।